ऑल राइट, सो चलो अब हम लोग हमारे यूजर को साइन अप करेंगे, ठीक है। सो आई गेस रिजॉल्वर में हम लोगों ने एक डमी म्यूटेशन बनाया था, राइट। ओके, चलो सबसे पहले तो हम लोग हमारा नोडमॉन सर्वर स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं नोडमॉन का यूज करके, NODEM नोडमॉन सर्वर, बूम। यस, लेट्स नाउ गो टू अवर लोकल होस्ट 4000। ओके, सबसे अच्छी बात लगती है कि जो जो हम लोगों ने इसके पहले क्रिएट किया था वो सब आ जाता है, मस्त, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, इसी को यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अब ये डमी हटा देता हूँ, साइन अप यूजर रखता हूँ बस, ओके। एंड यहाँ से हम लोग यूजर न्यू रिसीव कर रहे हैं, इसके अंदर अब हम लोग हमारा खुद का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यू नो व्हाट, इसके अंदर कुछ भी लिखने से पहले मैं एक रिफैक्टर करना चाहता हूँ। देखो, जब कभी भी हम लोग एक नया यूजर साइन अप करते हैं ना, तब एक उस कलेक्शन में जो हमारा यूजर सबसे पहले कलेक्शन होगा, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होगा ना, जैसे कि ये हमारा फेक डीबी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होगा ना, अभी इसके अंदर एक आईडी करके है। मोंगो डीबी क्या करेगा, एक अंडरस्कोर आईडी करके अपने आप फील्ड डाल देता है, ओके। सो हम लोग को ना आईडी के जगह पे जहां जहां पे आईडी है उसको अंडरस्कोर आईडी से रिप्लेस करना चाहिए, ओके। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा सबसे पहले तो स्कीमा ओपन करते हैं। देखो, स्कीमा में हमारे यूजर में ये सारी चीजें हो सकती है, तो यहाँ पे आईडी लिखा है हम लोगों ने, राइट, तो मेरे को यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी करना है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं सबसे पहले तो सर्च करूंगा, ग्लोबल सर्च मारूंगा, जहां जहां पे आईडी लिखा है उसको मैं अंडरस्कोर आईडी से रिप्लेस करना पसंद करूंगा, ठीक है। हाँ, सो ये हमारी स्कीमा फाइल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे Ctrl+F, ठीक है। यहाँ पे मैं आईडी सर्च कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग को कैपिटल वाला आईडी ये रीनेम नहीं करना है ना, सिर्फ आईडी रीनेम करना है, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से हटा दूँ, ओके। so ये कैपिटल वाला आईडी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको अनेबल करना है, ये कैप्स लॉक वाला ऑप्शन जो है, ओके। एंड इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको हम लोग को रिप्लेस करना है अंडरस्कोर आईडी से, ठीक है। सो जहां जहां पे है, तो हम लोग जब क्वेरी करेंगे ना, सपोज इंडिविजुअल यूजर को क्वेरी करें, तो हम लोग आईडी पास करने की जगह अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ चीजें हमारी कंसिस्टेंट हो हर जगह, इसलिए मैं चीज कर रहा हूँ। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ओके। ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। हमारी स्कीमा फाइल में तो हर जगह आईडी रिप्लेस हो गई अंडरस्कोर आईडी से, दो ही जगह पे था आई गेस, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। अच्छा, रिजॉल्वर में चलो देखते हैं एक बार, कंट्रोल एफ, हाँ आईडी है ना, बहुत जगह पे है इधर तो, ओके। सो क्वेरी करेंगे इस बार हम लोग इंडिविजुअल यूजर को, तो हम लोग अंडरस्कोर आईडी भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी रिप्लेस करूंगा, यूजर में होगा, हर जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, इसको भी रिप्लेस कर दो। वैसे इन सबको हम लोग डिलीट कर देंगे, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, अब हम लोग को मोंगो डीबी में क्वेरी करना होगा, है ना। हाँ, सो ठीक है। और ये क्लाइंट क्वेरीज इस फाइल में भी, ठीक है, इस फाइल में भी Ctrl+F, जहां जहां पे आईडी था उसको मैं रिप्लेस करूंगा अंडरस्कोर आईडी से, ओके। एंड यहाँ पे, ओके, यहाँ पे यूजर आईडी ये भी रिप्लेस हो जा रहा है, ये नहीं करना है हम लोग को रिप्लेस। और कितनी फाइल्स हैं, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन अनेबल करेंगे, ठीक है। तो इससे यूजर ये वाला आईडी रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन को मैंने अनेबल कर दिया, ओके। तो जहां जहां पे आईडी था वहां वहां पे अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा, ओके, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, हो गया, ओके, हो गया। छोटा सा रिफैक्टर जरूरी है एक्चुअली में। एंड फेक डीबी में भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो, Ctrl+F, इसका तो हम लोग वैसे यूज नहीं करेंगे बट कर देते हैं, ओके। यस, नाउ स्टिल एवरीथिंग शुड वर्क, ठीक है, गेट ऑल यूजर्स में, बट यहाँ पे अब हम लोग को अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा, सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है हमारा, ओके, क्रैश हो गया। चलो देखते हैं कहाँ पे क्रैश हुआ है। न्यू फील्ड डिफाइन रिजॉल्वर बट नॉट इन स्कीमा, ओके, साइन अप यूजर, अच्छा ये मतलब स्कीमा में डिफाइंड नहीं है बोल रहे हैं,
ठीक है चलेगा, यहाँ पे डमी हटा देना है हम लोग को। बूम। ओके लेट्स सेव दिस। ओके स्टिल अगर मैं इसको रन करूं, देखो सब रन हो रहा है, आईडी रिप्लेस हो गई अंडरस्कोर आईडी से। ओके यस चल, अब यूजर को साइन अप करते हैं। सॉरी थोड़ा सा टाइम गया बट जरूरी था ये रिफैक्टर। ओके हाँ, तो अब हमारा यहाँ पे जो नया यूजर साइन अप करना है वो रिसीव होगा, राइट। सो सबसे पहले जो चीज हम लोग करनी है कि सबसे पहले तो हम लोग को इंपोर्ट करना है यूजर मॉडल। ओके इंपोर्ट नहीं करना है, मतलब यूज करना है। हाँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर, क्योंकि यूजर को क्रिएट करते वक्त इस मॉडल की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ओके मॉडल का यूज करके ही हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मोंगूस इंपोर्ट नहीं करा है। ओके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट AMPORT इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, एंड यहाँ पे मोंगूस डॉट मॉडल। कौन सा मॉडल यूज करना है भाई, हम लोग को यूजर मॉडल यूज करना है, यू कैपिटल, जो मॉडल का नाम है वही। इस बार सिर्फ यूज करना है, रजिस्टर नहीं करना है, इसलिए स्कीमा नहीं पास करना है। अगर सिर्फ यूज करना होता है तो उस मॉडल का नाम लिख दो, अगर रजिस्टर करना होता है तो स्कीमा भी पास करना होता है। ठीक है अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो नया यूजर सेव करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि यूजर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हम लोग यूजर मॉडल का यूज कर सकते हैं। हम लोग फाइंड वन एंड ईमेल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक यूजर का ईमेल यूनिक होगा, राइट। सो ईमेल एंड उसकी वैल्यू क्या, जो हम लोग भेजेंगे वैल्यू, म्यूटेशन रिक्वेस्ट जो हम लोग करेंगे वहां से हम लोग ईमेल जब भेजेंगे, वो पहले से ही एग्जिस्ट तो नहीं करता है कोई यूजर उस ईमेल आईडी के साथ। ओके अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को वो यूजर यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये लाइन ऑफ कोड। ओके अगर पहले से यूजर एग्जिस्ट करता है हमारे यूजर कलेक्शन में, इफ यूजर एग्जिस्ट, इन दैट केस वी हैव टू थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू एरर, तो ग्राफिकल एरर थ्रो कर देगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर ऑलरेडी exist with that email, yes else। अब हम लोग यूजर को साइन अप कर सकते हैं। अच्छा साइन अप करने से पहले हम लोग को पासवर्ड हैश करना पड़ेगा। जो भी जैसे हम लोग को यूजर साइन अप कर रहा है ना, हम लोग जैसे यहाँ पे वेरिएबल भेज रहे थे ना, कहाँ गए रहा, ये सपोज ये हम लोग को भेज रहे हैं, ये यूजर न्यू हम लोग भेज रहे हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग प्लेन टेक्स्ट है ना, तो इसको हैश करना पड़ेगा। ओके सो हैश के लिए हम लोग bcrypt JS का यूज करेंगे। तो यहाँ पे bcr bcrypt इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt JS, और कॉन्स्ट लिख दिया है क्या, इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट bcr bcrypt JS। ओके अब इस bcrypt में हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज हैश। ओके हैश रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो हम लोग को यहाँ पे async लगाना पड़ेगा, async है ना। हाँ अब हैश में हम लोग को क्या हैश करना है, हम लोग को पासवर्ड हैश करना है। तो इस यूजर न्यू से हम लोग सबसे पहले पासवर्ड हैश करेंगे, सॉरी async नहीं, यहाँ पे वेट लिखना है, माय बैड, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके पासवर्ड को हैश करना है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिस चीज को आपको हैश करना है। ओके अच्छा अब यहाँ पे सॉल्ट पास करना होता है, दैट विल बी अ नंबर। ओके सो लेट्स से मैं 12 पास करता हूँ, डिफॉल्ट 10 होता है। तो होगा क्या कि ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है ना, इसको bcrypt एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसमें सॉल्ट ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये एक बार करेगा, बट हम लोगों ने यहाँ पे 12 बार लिखा हुआ है, तो सेम प्रोसेस 12 बार होगा, तो हमारा पासवर्ड बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। यस तो आप लोग 10 या 12 ऐसा कुछ नंबर डाल सकते हो सॉल्टिंग राउंड, बट ज्यादा बड़ा मत डालना, नहीं तो फिर सर्वर आपका टाइम लेगा पासवर्ड हैश करने में। ओके तो वो नहीं होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे मैं लगता हूँ कॉन्स्ट hashd हैश्ड PASSWRD पासवर्ड में। ओके हैश्ड पासवर्ड में। अच्छा अब हम लोग को फाइनली यूजर हम लोग सेव कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स है, हम लोग को यहाँ पे न्यू यूजर मॉडल यूज करना पड़ेगा, ना इसके अंदर हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। क्या क्या सेव करना है हम लोग को, सो हम लोग को ना
वो क्या जो सेव करना है वो हम लोग का पहले से इसमें रिसीव हो रहा है ना। तो हम लोग को इधर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पास करना होता है, तो हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। इसको स्प्रेड करके पास करेंगे। इनफैक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट पास करने की जगह ना मैं सिर्फ यूजर न्यू डायरेक्टली पास कर सकता था, बट ऐसे मैं डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इसका हम लोग को पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करना है, हैश्ड पासवर्ड स्टोर करना है, ऑलराइट। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते हम लोग को। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट एंड देन वापस से इस ऑब्जेक्ट से सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम लोग को स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूजर न्यू एंड इसमें से जो पासवर्ड है, पासवर्ड वाली फील्ड है, उसको हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं हैश्ड पासवर्ड से, ऑलराइट। यहाँ से पासवर्ड दिस विल बी इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड, लाइक्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद हैश हैश वाली जो फील्ड है इस ऑब्जेक्ट में उसको ओवरराइट कर रहा हूँ, क्योंकि हैश्ड वाली फील्ड प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट थोड़ी हम लोग को डेटाबेस में सेव करना है, तो उसको मैं हैश्ड पासवर्ड से ओवरराइट कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को कॉन्स्ट न्यू यूजर मिल जाएगा, लाइक सो। एंड इसको हम लोग को एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अवेट यूज कर रहे हैं, ASYNC। ओके, एंड फाइनली हम लोग अवेट एंड न्यू यूजर में मैं सेव मेथड लगा सकता हूँ, लाइक सो। अच्छा, अब आप यूजर को ना मे भी ऐसा कुछ स्ट्रिंग भी रिस्पॉन्स दे सकते थे कि जैसे यूजर सेव सक्सेसफुली, बट हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने हमारे स्कीमा में। ओके, सो हम लोग यूजर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो नया यूजर सेव्ड हुआ है वो ही रिटर्न कर रहे हैं। ओके, यहाँ से मैं इसी चीज को रिटर्न कर देता हूँ। ओके, सो जो नया यूजर सेव्ड हुआ है ये लाइन ऑफ कोड वो रिटर्न करेगा, तो हम लोग वही रिटर्न कर दे रहे हैं, सिंपल। हाँ, तो ये था यूजर साइन अप का म्यूटेशन। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स ट्राई इट आउट, मजा आएगा। ठीक है, पहला हम लोग पहली बार कुछ हमारे मोंगो डेटाबेस में सेव करने जा रहे हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे चलो देखें तो क्या एरर आ रहा है। हाँ, साइन अप यूजर ऑफ टाइप डमी नहीं है होता है ना, तो डमी यहाँ से हटा देंगे। ओके, यस, आईडी हम लोग अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, अब आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट करता है। ओके, यस, तो हम लोग को ये यूजर चाहिए, क्योंकि ये चीजें चाहिए, तो हमारा ये साइन अप यूजर रिटर्न करता है, जो यूजर नया यूजर क्रिएट हुआ है वो रिटर्न करता है, राइट। तो जो नया यूजर क्रिएट हुआ है उसका हम लोग को ये सब चाहिए। अच्छा, क्या यूजर क्रिएट करना है वो हम लोग भेज सकते हैं, लेट्स से नवीन, चलो नवीन शर्मा, लेट्स से, एंड पासवर्ड ईमेल थोड़ा वैलिड रखते हैं, naveen@naveen.com, पासवर्ड 12345 चलेगा। Let's cross our fingers and let's run it. Okay, user already exists with that email. Wow, is it? How is that possible? Let me see हम लोगों ने क्या लॉजिक लिखा है। Oh my bad, पता चल गया एरर, यहाँ पे अवेट लगा है। हट, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसी लाइन ऑफ कोड का आई एम डैम श्योर यही इसी का एरर। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स ट्राई इट आउट वन मोर टाइम। Let's cross our fingers, let's run it again and boom, yep, awesome, ये हम लोग को मिला। ओके, एंड लेट्स से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं पासवर्ड क्या है। ठीक है, पासवर्ड एक हैश्ड होना चाहिए। ओके, अच्छा, ओ माय बैड, हम लोग फिर से उसी यूजर को साइन अप कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट विद दैट ईमेल आ गया। ओके, ठीक है, क्वेरी नहीं है, ये एक म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन एक ही बार चलेगा, अगर दूसरी बार म्यूटेशन चलाएंगे तो फिर दूसरा नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इसको रीलोड करते हैं। ये देखो एक डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास एंड ये रखा पासवर्ड हैश्ड है, वो ऑसम, मजा आ गया, दिल खुश होता है जब कुछ चीज सेव होती है ना डेटाबेस में, मजा आता है। हाँ, सो अब हम लोग क्रिएट करेंगे, यूजर को साइन इन करेंगे। ठीक है, लगे हाथ उसको भी कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना। सो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक कॉमा डाल दो। ठीक है, अब साइन इन यूजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम लोग को टोकन जनरेट करना पड़ेगा एक्चुअली में। हार्ड शिफ्ट डाउन किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इन यूजर। ओके, एंड यहाँ से हम लोग पास करेंगे लेट्स से यूजर SIGNIN, साइन इन, ऐसा कुछ पास करेंगे, ये हटा दो। ठीक है, ओके, हटा दो। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं स्कीमा में
एंड यहाँ पे हम लोग को म्यूटेशन यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। जो नाम है म्यूटेशन का नाम होगा कंट्रोल सी, ये साइन अप यूजर, एंड ये रिसीव करेगा सिर्फ ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो एक नया इनपुट हम लोग बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग में भी बना सकते हैं यूजर साइन इन इनपुट में भी, यस, एंड इसमें सिर्फ होगा ईमेल आईडी पासवर्ड। साइन इन के लिए सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड ही हम लोग सेंड करेंगे। ओके, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे नाम क्या दे, तो हम लोग नाम देंगे यूजर साइन इन, SIGN, एंड इसका टाइप होगा दिस, एंड मैंडेटरी होगा, एंड इनमें भी ये सब मैंडेटरी होगा। यूजर साइन इन एंड इसका टाइप होगा यूजर साइन इन इनपुट। ओके, एंड ये रिटर्न करेगा। अच्छा, अब ये टोकन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टोकन टाइप भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर में। टाइप टोकन, टोकन, एंड हाँ, इसके अंदर होगा टोकन एंड जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, टोकन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगा टोकन एंड वो होगा स्ट्रिंग, तो ये रिटर्न करेगा टोकन, लाइक सो। या सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ टोकन के पीछे का लॉजिक। वैसे आपको पता होगा अगर आप लोगों ने Node.js में कभी ऑथेंटिकेशन पहले डाला होगा, तो बस यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग हो जा रही है। एपीआई बनाने की जगह हम लोग म्यूटेशंस बना रहे हैं। यूजर साइन इन, ये नाम सही है, सेम है ना यहाँ पे, और यहाँ पे सेम होना चाहिए। यूजर साइन इन, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, यूजर साइन यहाँ पे इन लिख देते हैं, इन। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल वी। ओके, यप, ठीक है। सो ये ठीक है, ये साइन इन यूजर। ओके, अब यूजर को साइन इन करेंगे। हाँ, सो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को अगर सक्सेसफुली अगर यूजर साइन इन हो जाता है, कैसे सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा, जब सबसे पहले तो हम लोग पासवर्ड कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर पासवर्ड सही डाला है यूजर ने, तो उसके बाद हम लोग एक टोकन, मतलब यूजर सही है, मतलब वो वैलिड यूजर है, पासवर्ड अगर सही है तो, मतलब मैं रफ लॉजिक अभी आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ना यूजर को जिस क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, रमेश ने रिक्वेस्ट किया, रमेश ने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है, तो अब रमेश को हम लोग एक टोकन देंगे, बोलेंगे रमेश सुन, तू रख ये टोकन अपने पास, ठीक है, कहीं पे भी सेव कर, ठीक है, रख अपने जेब में रख, जब कभी भी तेरे को कुछ प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना होगा ना, तो वो टोकन लेके आना, तभी मैं तेरे को, तभी सर्वर अलाउ करेगा रमेश को प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करने। ठीक है, नहीं तो प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा रमेश। तो रमेश को टोकन संभाल के रखना है, तो अभी हम लोग को टोकन जनरेट करना है। ठीक है, हाँ, और टोकन जनरेट भी हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं यूजर को। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लूं, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, यहाँ पे हम लोग यूजर को इंक्रिप्ट करेंगे एंड वो उसी को हम लोग टोकन बोलते हैं। एंड जब रमेश कोई प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करेगा, तो अगेन हम लोग टोकन उठाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उस टोकन से वापस यूजर डिक्रिप्ट करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लिखते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज तो हम लोग को अब करनी है, फिर से ये लाइन ऑफ कोड तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ईमेल वाला। अच्छा, बाय द वे हम लोग यहाँ पे ये नहीं चेक कर रहे हैं कि इस यूजर न्यू में ईमेल, पासवर्ड एंड क्या था, फर्स्ट नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो क्लाइंट साइड से हम लोग ये भेजना भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल हम लोग को एरर दे देगा, क्योंकि ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो वो आपको चेक कर, इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो ग्राफिकल ऑटोमेटिकली एरर थ्रो कर देगा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो। हाँ, सो चलो हटाओ इस कमेंट को। हाँ, सो हम लोग को ठीक है, सबसे पहले तो अगेन यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन चेक करते हैं कि हम यूजर एक्सेस करता है कि डेटाबेस में, एंड अगेन ईमेल से एंड यूजर साइन इन, इस बार साइन इन से हम लोग ईमेल एक्सेस करेंगे। ओके, सो अगर यूजर एक्सेस नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई यूजर एक्सिस्ट नहीं करता है, मतलब तू पहले साइन अप कर। ठीक है, सो कॉन्स्ट यूजर। ठीक है, अब अगर हम लोग को यूजर नहीं मिलता है, ऐसा लिखना पड़ेगा, इफ अगर यूजर हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे भाई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तू पहले साइन अप कर फिर साइन इन करना। ठीक है, तो अगेन हम लोग थ्रो करेंगे, th थ्रो न्यू
एरर एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूजर डजंट एक्सिस्ट विथ दैट ईमेल लाइक सो। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड कंपेयर करने के लिए हम लोग bcrypt का bcrypt.js का यूज करेंगे। तो await bcrypt डॉट कंपेयर। ओके, अब कंपेयर देखो आर्ग्यूमेंट से कंपेयर में सबसे पहले तो जो यूजर से भेजे हैं वो, उसके बाद जो हैश्ड है हमारा, हैश्ड पहले से ही जो हैश्ड है हमारे डेटाबेस में, ओके, वो पास करना है। ओके, तो bcrypt कंपेयर करेगा तो हमारा यूजर से जो पास किया वो एक्सेस, वो हमारा है यूजर साइन इन में। यूजर साइन इन से हम लोग एक्सेस करेंगे PASWRD एंड यहाँ पे हम लोग को हैश पास करना है। अब यहाँ से डेटाबेस से जो हमारा यूजर रिट्रीव हो रहा है उसका पासवर्ड, ओके, क्योंकि वो हैश्ड है। ठीक है, यूजर डॉट पासवर्ड, इन दोनों को हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ से जो रिजल्ट होगा वो मैं रख देता हूँ लेट्स से डू मैच में, MATCH, डू मैच, ये आई गेस बुलियन वैल्यू होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू MATCH मैच। हाँ, तो अगर पासवर्ड नहीं मैच करता तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ डू मैच, अगर पासवर्ड मैच नहीं करता है एक्सक्लेमेशन, तो हम लोग अगेन एरर थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर एंड इनवैलिड पासवर्ड। यू नो, हिंट देने से अच्छा, यूजर को हिंट देने से अच्छा कि उसने ईमेल तो सही डाला है बट पासवर्ड गलत डाला है, हिंट देने से अच्छा हम लोग यूजर को बोलेंगे कि भाई ईमेल और पासवर्ड इज वैलिड, ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड। अगर मान लो कोई क्रैकर होगा, ठीक है, वो तुक्का मार रहा होगा, मतलब अपने फ्रेंड का यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड गेस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो हम लोग उसको हिंट नहीं देंगे कि भाई उसने ईमेल सही गेस कर लिया और पासवर्ड गलत गेस किया। ओके, तो हम लोग ईमेल और आईडी पासवर्ड ये सेम मैसेज शो करेंगे। ईमेल, अगर हम लोग जानते हैं कि भाई पासवर्ड गलत है बट हम लोग उसको बोलेंगे ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड। हाँ ठीक है, सो ये ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब हम लोग को टोकन क्रिएट करना है। यस, तो देखो जेसन वेब टोकन यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन एंड यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा JWT डॉट साइन एंड ये आई गेस सिंक्रोनस मेथड होता है, तो अवेट नहीं लगाना है हम लोग को। हाँ, सिंक्रोनस मेथड होता है। ओके, साइन। ओके, अब देखो साइन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग टोकन जनरेट कर रहे हैं। किस बेसिस पे हम लोग टोकन जनरेट करेंगे, हम लोग यूजर आईडी करके खुद की की बना रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारा जो यूजर है उससे, उसका हम लोग अंडरस्कोर आईडी एक्सेस कर रहे हैं। ये डेटाबेस में है ना हमारे पास, ये यूजर, खुल जा, नहीं खुल रहा है, रीलोड करते हैं एक बार, आई डोंट नो। हाँ, मतलब मैं बोल रहा था डेटाबेस जो हमारा यूजर एक्सेस हुआ है उसका डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये होगा इस यूजर आईडी की वैल्यू। अब इस यूजर आईडी को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे एंड उसी इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग को हम लोग टोकन बोलते हैं। ठीक है, यस, सो उसके लिए हम लोग को कुछ सीक्रेट की भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग JWT सीक्रेट बोलते हैं। अगेन ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग इसको रखेंगे हमारे, हाँ, इसमें कन्फिग में। ठीक है, यस, हाँ, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट JWT अंडरस्कोर SECRET एंड ये कुछ भी रैंडम कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, सेव कर दो इसको। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग JWT सीक्रेट पास कर दें, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया होगा, इंपोर्ट हो गया, यस, एंड यहाँ से हम लोग को टोकन मिल जाएगा। तो हम लोग यूजर आईडी को बेसिकली इंक्रिप्ट कर रहे हैं एंड उसी इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग को हम लोग टोकन बोलते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग को कॉन्स्ट टोकन मिल गया एंड हम लोग अब रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें होगा टोकन एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी इस टोकन के। अगेन की वैल्यू दोनों सेम है तो मैं जस्ट टोकन लिख सकता हूँ।
हाँ हाँ सही है, चलेगा। चलेगा, ये हो गया साइन इन यूजर का लॉजिक। ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं, टोकन, बिक्रिप्ट। चलेगा, हो गया। अब इसको टेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी। ओके, यहाँ पे एक नया बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इन यूजर, USER, एंड वेरिएबल को हम लोग नाम देंगे यूजर साइन इन। ठीक है, यूजर साइन इन, एंड इसका टाइप होगा ये इनपुट। स्कीमा में चलते हैं, इसका टाइप होगा ये यूजर साइन इन इनपुट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे यूजर न्यू नहीं है, यहाँ पे है, क्या नाम है, यूजर साइन इन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, एंड यहाँ पे साइन अप यूजर की जगह साइन इन यूजर, है ना। ओके, साइन इन यूजर। ओके, एंड यहाँ पे यूजर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते हम लोग को, सिर्फ टोकन, ये रिटर्न टोकन ही करता है, तो हम लोग सिर्फ टोकन ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो, अरे ये क्वेरी वेरिएबल से हम लोग साइन इन करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल स्पेस, ओ क्वेरी वेरिएबल्स में कंट्रोल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ईमेल। तो ये हम लोगों ने नया एक ही एग्जिस्ट करता है अभी तक तो हमारे डेटाबेस में, इसी को साइन इन करने की कोशिश करेंगे। तो ईमेल आईडी पास कॉपी करता हूं मैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी को साइन इन करने की कोशिश करते हैं। लॉग इन करता हूं मैं। ओके, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड। यूजर साइन इन, ईमेल पासवर्ड, टोकन, माय बैड, अगेन मैं अवेट लगाना भूल गया लगता है। सॉरी फॉर दैट। ओके, इसलिए देन कैच लगाना बेटर है, अवेट याद करना पड़ता है भाई, कौन सा मेथड से एसिंक्रोनस है, कौन सा सिंक्रोनस से देखना पड़ता है। चलो ठीक है, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स, रन इट, बूम, देयर वी गो। हम लोग को टोकन मिला, मतलब हम लोग सक्सेसफुली लॉग इन कर गए। अच्छा, मान लो पासवर्ड गलत डालते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। 6 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो बोलना चाहिए ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड। ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग। चलो, सो आई गेस इस लेसन के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट लेसन में।